घाटे चलले हो मोदी जी उठा के दौरा। यहाँ दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह का छठ गीत आ गया है। लोग बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमारे पावर स्टार पवन सिंह भैया देवी गीत छठ गीत लेके आए और ज़्यादा मात्रा में सुनने की इच्छा थी लोगों की कि पावर स्टार पवन सिंह का छठ गीत आना चाहिए। खेसारी लाल यादव 2-3 गाना छठ गीत ला दिए, प्रचार कर रहे हैं, फिल्में भी कर रहे हैं, गाने भी कर रहे हैं। उसके बाद भी छठ गीत खेसारी लाल यादव का आया है, लेकिन प्रचार की वजह से खेसारी लाल यादव वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, इसके वजह से फिर भी उनका 2-3 ऑडियो गीत आया है। अभी एक देख सकते हैं खेसारी लाल यादव का आरा ऐसा करके कुछ है, वो देख सकते हैं। ये खेसारी लाल यादव का ऑडियो सॉन्ग आया है और कल भी एक ऑडियो सॉन्ग खेसारी लाल यादव का छठ गीत आया था। तो पावर स्टार पवन सिंह का भी लोग इंतजार कर रहे थे, उनके फ़ैन, कि भैया जल्दी से जल्दी देवी गीत लाओ, छठ गीत लाओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो पावर स्टार पवन सिंह ला के रख दिए। अब मैं इसको देवी गीत छठ गीत बोलूँ या फिर नीतीश कुमार और मोदी जी का महिमा मंडल बोलूँ, मतलब ये इसको बारे में ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि ये छठ गीत है। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह छठ गीत में मोदी जी और नीतीश जी को छठ में बुला रहे हैं। बताओ, अरे छठ गीत गाना था तो भैया छठ गीत गाओ, क्यों राजनीति वाला पुलाव पका रहे हो, राजनीति वाली बातें कर रहे हैं। मतलब चाटने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई कि साला जीभ भी एकदम ख़त्म हो जाएगा चाटते चाटते। इतना भी मत चाटो कि मतलब टिकट चाहिए भैया, टिकट चाहिए तो मिलेगा। लेकिन बीजेपी अच्छी पार्टी है, बड़ी पार्टी है और धार्मिक पार्टी है, तो इसकी वजह से आप उधर आपका झुकाव है। और बड़ी पार्टी है क्योंकि वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो जीत भी जाएंगे, एक ये भी आपका जरिया हो सकता है जीतने का, विधायक बनने का। लेकिन हाँ, इतना भी ज़्यादा ना चाटो कि हर आदमी समझ जाए कि हाँ भैया तुम्हारा स्वाभिमान तो वैसे भी अम्मा बहन पहले हो चुका है। स्वाभिमान लेके भूलते हैं पावर स्टार पवन सिंह, लेकिन पवन सिंह का स्वाभिमान तो एकदम ख़त्म हो गया है और वो आदमी हर कोई जान गया है कि पावर स्टार पवन सिंह का स्वाभिमान क्या है। और मुझे लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी टिकट इसलिए भी शायद नहीं दे रहे होंगे क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का निजी जीवन जो है बहुत ही उथल पुथल हो गया है। ज्योति और पवन सिंह के जो विवाद है, विवाद के चक्कर में बीजेपी वाले शायद नहीं दे रहे हैं टिकट, क्योंकि देंगे तो जीतने का चांसेस तो कम हो जाएगा और उसमें बीजेपी का भी नाम गंदा होगा कि हमारा हार गया प्रत्याशी। तो इसलिए शायद ये भी एक वजह हो सकता है कि इनके निजी जीवन के उथल पुथल के कारण बीजेपी इनको टिकट नहीं दे रही है और बीजेपी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे, कहीं तो घुसने का मौका मिल जाए, लेकिन इनको घुसने का मौका नहीं मिल रहा है। तो भैया आपके सुर संग्राम है, आपका सुर बहुत अच्छा है। सरस्वती लोग कहते हैं कि सरस्वती विराजमान करती है, तो भैया थोड़ा अच्छा गाना गाओ। और छठ गीत गा रहे हो तो छठ के बारे में ही बात करो, छठ की ही गीत गा रहे हो, उसमें भक्तिमय गाना गाओ। जैसे आप बहुत सारे ऐसे भक्ति गाना गाए हैं जो अच्छा खासा व्यूज गया है और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो ये फिर डबल स्टैंडर्ड वाला गीत गाने से कोई मतलब है नहीं, तो मज़ा नहीं आता उतना। तो बाकी खेसारी लाल यादव का अगर नहीं सुने हो तो जाके सुनिए, सारेगामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल से आए हैं और पवन सिंह का जो गाना आया है पवन सिंह ऑफिशियल, इनके खुद के चैनल से आए हैं। तो जाओ, आपको जो गाना सुनना है जाके सुन सकते हैं। और ये जानकारी कैसा होगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।